पीएनबी हाउसिंग में नंबर्स भी काफी अच्छे आ गए हैं, प्लस मैं समझता हूं कि राइट्स इशू आने के बाद थोड़ी सी लिक्विडिटी भी मिलेगी। मेरे ख्याल से देखिए हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में ये काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है और काफी अच्छी ज्योग्राफिकल रीच है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अभी भी टेलविंड्स हाउसिंग मार्केट के लिए काफी अच्छे बने हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, अगर किसी को साल सवा साल का नियर टर्म का आउटलुक पे थोड़ा सा पेशेंस और टाइम है, तो मैं समझता हूँ कि 550-600 रुपए का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे जो इनका पेरेंट है कैरले, वो भी काफी बड़ा पी प्लेयर है और बातें ऐसी भी चल रही है कि शायद इसमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिगर्स अभी भी प्ले आउट होने के लिए काफी थोड़ा समय लगेगा, बट डेफिनेटली स्टॉक में प्रेजेंट है, तो इसमें खरीदने का मौका बनता है, तो जरूर 1 साल के नजरिए से आप इसको खरीद सकते हैं। जी, आपने सही कहा कि देखिए डायग्नोस्टिक स्पेस में बहुत कंपटीशन बढ़ा है और अभी तो टाटास भी इस सेगमेंट में एंटर कर चुके हैं, काफी नए खिलाड़ी इसमें एंटर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि सप्लाई साइड से ज्यादा कॉम्पिटिटर आने के कारण जो प्राइसिंग का प्रेशर है, कंपटीशन है, वो बढ़ रहा है और इसका असर हमने मार्जिन में भी देखा है। कोविड के टाइम पे सारी कंपनीज ने बहुत मजबूत बिजनेस किया, लेकिन अभी नॉर्मल सी आ चुकी है और नॉर्मल सी आने के बाद कंपटीशन बढ़ा है। तो उसका मतलब क्या है कि आने वाले कम से कम साल 2 साल के लिए सारे जो बड़े प्लेयर्स है, जैसे डॉक्टर लालपात मेट्रोपोलिस है, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्जिन प्रेशर जारी रहेगा। तो इसके लिए मेट्रोपोलिस हमको नहीं लगता है खरीदना चाहिए। आने वाले क्वार्टर्स में भी हमको लग रहा है कि मार्जिन प्रेशर कंटिन्यूअसली दबाव में रहना चाहिए और इसमें डेफिनेटली जो पी मल्टीपल है, जो आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस महंगे, पी मल्टीपल 1 ईयर फॉरवर्ड पे कम से कम 45 टाइम आ रहे हैं। तो ये ऐसे हाई वैल्यूएशंस पे हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में आएगा, तो हमारी तरफ से तो ये अवॉइड ही है। मेरे ख्याल से अभिषेक जी, देखिए जो पब्लिक इशू के शेयर होल्डर्स है उनके लिए तो वैसा वो भाव वापस आना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अच्छी बात तो पेटीएम की है कि काफी समय के बाद अभी ऑपरेटिंग मैट्रिक्स इंप्रूव हो रहे हैं, इनका जो कामकाजी लॉस है वो भी कम हो रहा है, प्लस नेट लॉस जो है वो भी काफी कम हो गया है। मैनेजमेंट ने एक बायबैक भी अनाउंस किया था, काफी कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी अनाउंस किए थे और बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छा है। इनका ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस जताया कि सितंबर 23 का जो क्वार्टर आएगा तभी वो पूरी तरह से इबिटा पॉजिटिव होंगे। तो मुझे लग रहा है कि देखिए एटलीस्ट जो 2 क्वार्टर्स जो प्रीवियसली हो गए उसमें डेफिनेटली अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि है तो 850 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस बनता है। उसके बाद हमको एक फ्रेश रिव्यू लेना पड़ेगा, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि पेटीएम एक वेल एंट्रेंस पेमेंट प्लेयर है और कंपटीशन आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से मार्जिन प्रेशर में रहेंगे, लेकिन नियर टर्म के लिए पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि अगर कामकाजी मुनाफा आता है तो उसका मतलब मैनेजमेंट जो कहती है वो डिलीवर करेगी, ऐसा मार्केट को लगता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग बनती है 825 का टारगेट प्राइस नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। मेरे ख्याल से देखिए पहली बात तो बालाजी एमाइंस का जब क्वार्टरली रिजल्ट आया तो नंबर्स तो खराब थे, लेकिन अभिषेक और एक बात जो शायद आपको भी पता है कि इनकी पूरी जो मैनेजमेंट टीम थी, डायरेक्टर की टीम थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो ये नॉर्मली एक बहुत थोड़ा अपसेटिंग इवेंट था, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं कि एक ही दिन पे इतने रेजिग्नेशन हमको देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से देखिए बिजनेस कॉम्पिटिटिव रहेगा, काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि मार्जिन प्रेशर विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी ना करे, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। मेरे ख्याल से अगर अगला क्वार्टर भी थोड़ा सा नरम आता है तो मार्केट्स को थोड़ा सा और कंसर्न रहेगा और इसमें और कटाई देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अवॉइड करना चाहिए, अभी खरीदने का मौका नहीं है। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए एनसीसी एक बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि ईपीसी और कंस्ट्रक्शन में इनका काफी बड़ा काम है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है और प्री इलेक्शन ईयर में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। मेरे ख्याल से नंबर्स भी अगर हम मार्च क्वार्टर के देखें तो काफी अच्छे आ गए हैं। मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लेवल पे एंट्री करनी चाहिए। करीबन 145-150 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे थोड़ी पोजीशन जरूर बनाए, क्योंकि हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24 शुड बी लॉट बेटर और उसका फायदा ऑब्वियसली जो मैक्रो कंडीशंस है उसका डेफिनेटली फायदा एनसीसी को मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, लेकिन नजरिया कम से कम साल भर का रखिए, यहाँ पे 150 का टारगेट प्राइस।